नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। आज आपको एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान के उस स्टैंड की पोल खोलती है जो वो अब तक कहता आया है। पाकिस्तान अब तक दावा करता आया कि हाल ही में जो भारत पाकिस्तान के बीच में 3 दिन का युद्ध हुआ था, उसमें उसने भारत के कई राफेल गिरा दिए थे। झूठ है ये। असलियत का पता तब चला जब इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने यह खुलासा किया। idrw.org नाम की इस वेबसाइट ने बताया कि इस लड़ाई में राफेल विमान जब हमला करने जाते थे तो उनके पीछे उनसे बंधी हुई एक स्ट्रिंग में एक डिकॉय सिस्टम होता था जिसका नाम है एक्स गार्ड। इसी ने दरअसल पाकिस्तानी हवाई हमलों को नाकाम करवाया। ये एक्स गार्ड एआई से चलने वाला एक डिकॉय सिस्टम है जिसे राफेल वालों ने ही बनाया है। ये डिकॉय सिस्टम एक्चुअली एआई के जरिए अपने चारों ओर एक 500 वॉट का जैमिंग सिग्नल देता रहता है। चारों ओर का मतलब 360 डिग्री पर ये जैमिंग करता रहता है, मतलब अपने चारों ओर की वेव्स को जैम करता रहता है। इसका कुल वजन 30 किलो का होता है और ये राफेल के पीछे 100 मीटर की एक फाइबर ऑप्टिक केबल से बंधा रहता है। तो इससे क्या हुआ ये कि पाकिस्तान की चाइना मेड PL-15 ई एयर टू एयर मिसाइल जो है या J-10C जो फाइटर विमान है, ये दोनों राफेल को डिटेक्ट नहीं कर पाए और इसी डिकॉय सिस्टम ने पाक मिसाइल और इस हवाई जहाज को J-10C को दोनों को कंफ्यूज कर दिया। ये दोनों गलती से इस डिवाइस को ही राफेल समझ बैठे और उन्हें लगा कि उन्होंने राफेल को लॉक करके उसे टारगेट कर लिया है। ये मिसाइल और लड़ाकू जहाज दोनों कच्चा खा गए। तो J-10C में भी दरअसल चाइना मेड KLJ-7A रडार था जो इस धोखे को पहचान नहीं पाया। असल में एक्स गार्ड जैसी सुविधा सिर्फ अमेरिकी फाइटर जेट्स में है, हालांकि वो भी उतनी तेज़ नहीं है। राफेल का एक्स गार्ड बहुत तेज़ी से काम करता है। 2 सेकंड में ये लॉन्च किया जा सकता है और इसके बाद रीयूज़ भी हो सकता है। ये एक बड़ी बात है। ये एक वास्तविक राफेल जेट के राडार सिग्नल और डॉपलर इफेक्ट की नकल करता है, जिससे क्या होता है कि दुश्मन के राडार सिस्टम और मिसाइलों के लिए असली विमान का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जेन्स डिफेंस वीकली ने भी हाल ही में कहा है कि बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान ने राफेल पर नहीं बल्कि जो उनके पीछे एक फाइबर ऑप्टिक्स के 100 मीटर लंबे तार से बंधा हुआ डिवाइस है 30 किलो वजन का, उसको हो सकता है उन्होंने टारगेट किया हो। अब ये सिस्टम एक डिकॉय विंगमैन की तरह काम करता है जो दुश्मन की फायरिंग को वास्तविक विमान से दूर खींचता है, दुश्मन के फायर को खुद पर झेल लेता है और राफेल को बचा लेता है। ये राफेल के पायलट को रियल टाइम अपडेट्स भी देता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अब एक अमेरिकी पायलट रहे हैं, एक्स फाइटर पायलट अमेरिका के रियान बोडेनहाइमर, उन्होंने इसको अब तक का सबसे अच्छा स्पूफिंग सिस्टम बताया है। रियान ने F-16 और F-15E जैसे लड़ाकू विमान उड़ाए। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के रूल्स को फिर से परिभाषित किया है। बड़ी बात है। कुछ भी हो, ये ऑपरेशन भविष्य के हवाई युद्ध पर AI के प्रभाव को उजागर करता है। इसने ये भी दिखाया कि इलेक्ट्रॉनिक स्पूफिंग या धोखे का कितना महत्व है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आज का ये एपिसोड बस यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से लाएंगे इस डायरी का एक और पन्ना जिसे आपने अब तक देखा नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर, तो लॉग इन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।